हे एवरीवन, मैं हूं संगीता और आप देख रहे हैं नॉलेज ट्रैक। आज हम शुरू करने जा रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन जो हर गवर्नमेंट जॉब एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। आप चाहे रेल ले लीजिए, एसएससी ले लीजिए, स्टेट पीसीएस ले लीजिए, यूपीएससी ले लीजिए, नेट सेट, कोई भी एग्जाम लेके आप देख लीजिए, हर एग्जाम के लिए ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ज्योग्राफी का ही इंडियन ज्योग्राफी आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग जिस देश में रहते हैं, उसी देश के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, इंडिया एज अ ज्योग्राफिकल यूनिट। इंडिया का ज्योग्राफिकल लोकेशन जो है, उसका लैटिट्यूडिनल लोकेशन अगर देखें तो वो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। और मतलब इसका कहने का मतलब क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है ये कंट्री। और अगर हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो ये 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक लोकेटेड है। इसको याद कर लीजिएगा, इसको चाहे आप रट लीजिए, ये इतना इंपॉर्टेंट है इंडिया का ज्योग्राफिकल लोकेशन। और जहां तक सवाल है इसको पढ़ने का, हम लोग जिस देश में रहते हैं उस देश का लोकेशन हमें पता होना ही चाहिए। तो इस लोकेशन से हमें क्या पता चल रहा है कि इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। ठीक है, यहां से एक पॉइंट निकला हमारा, वो ये कि किस हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। जैसे अगर ये मेरा, मैंने माना कि ये मेरा अर्थ है, तो अर्थ का ये बीच से मेरा क्या जा रहा है, 0 डिग्री, दैट मींस मेरा इक्वेटर जा रहा है। एंड इक्वेटर के ये वाला मेरा क्या है, ऊपर वाला क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और ये क्या है मेरा साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, और अगर हम इसका बात करें, अगर हम प्राइम मेरिडियन का बात करें, जो 0 डिग्री इसका भी वैल्यू है, तो इसके इधर ये वाला क्या है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और ये क्या है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो इस हिसाब से नॉर्दर्न और ईस्टर्न यानी इस एरिया में हमारा इंडिया लोकेटेड है। ओके, अब आपको समझ में आया इंडिया का लोकेशन। ओके, चलिए अब उसके बाद है कि इंडिया के नॉर्थ में क्या है और इंडिया के साउथ में क्या है, ईस्ट और वेस्ट में क्या, वो जानते हैं। वहां से एक पॉइंट निकलता है कि इंडिया के नॉर्थ में है, सबको पता है, लॉफ्टी हिमालयाज। हिमालयस क्या है, माउंटेन चेन है, हाईएस्ट माउंटेन चेन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, या फिर माउंटेन रेंज भी आप कह सकते हो। और इसके साउथ में क्या है, इसके साउथ में है इंडियन ओशन। ओके, एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं, ये ट्रिक से आपको याद रह जाएगा कि इसके ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ में क्या है। ड्रॉ अ प्लस साइन, यहाँ ईस्ट में हमारा क्या है, बे ऑफ बंगाल। ठीक है, बे ऑफ बंगाल। वेस्ट में क्या है, अरबियन सी। साउथ में इंडियन ओशन, अभी जैसे मैंने पहले कहा। नॉर्थ में हिमालयस। इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, इंडिया के तीनों साइड में वाटर बॉडीज है, यानी वाटर है, बे ऑफ बंगाल, अरबियन सी, इंडियन ओशन। ये तीनों साइड में क्या है, वाटर है। एंड वन साइड में क्या है, लैंड है। तो कहीं ना कहीं जहां तीन साइड, कोई कंट्री के तीनों साइड अगर वाटर और एक साइड अगर वो लैंड से गिरा हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पेनिनसुला। दैट मीन्स इंडिया क्या है, इंडिया एक पेनिनसुला है। रिमेंबर दैट, यहां से भी क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो इंडिया क्या है, एक पेनिनसुला है। अब बात आ जाता है कि इंडिया किस कॉन्टिनेंट का पार्ट है। अब कॉन्टिनेंट का जब भी हम बात करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारे वर्ल्ड में कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। ठीक है, उस 7 कॉन्टिनेंट्स में लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट जो है वो है एशिया, एंड इंडिया उस एशिया का ही पार्ट है। ओके, इंडिया इज अ पार्ट ऑफ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, दैट इज एशिया। एशिया के कहाँ लोकेटेड है, किस डायरेक्शन में। सो इंडिया एशिया के साउदर्न लोकेटेड में है, साउदर्न में लोकेटेड है, साउथ एशिया। इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं कि इंडिया फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ साउथ एशिया। ठीक है, इंडिया फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ साउथ एशिया, जहां पे ये सेपरेट हुआ है, जहां पे ये सेपरेट हुआ है, सेपरेटेड फ्रॉम हिमालयाज। हिमालयस कहाँ है, नॉर्दर्न साइड में है, तो वहां से सेपरेट होकर ये कंट्री आया है। ठीक है, तो ये तो था ये पॉइंट। उसके बाद कुछ अगर मैं दूसरे पॉइंट की बात करूं तो उसके बाद का पॉइंट है कि क्या क्या है इंडिया के आसपास देखा जाए तो, या फिर इंडिया को कितने फिजिकल डिविजन्स में डिवाइड किया गया है।
तो सबसे पहला तो ऊपर में मैंने नॉर्थ बोल दिया, नॉर्थ में क्या है, हिमालय है, एंड हिमालय के नीचे एक फिर से प्लस साइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, यहाँ पे है हिमालयस, ओके, एंड ठीक इसके नीचे, एंड ठीक इसके नीचे क्या है, इंडो गैंगटिक प्लेन्स, इंडो गैंगटिक प्लेन्स बहुत फर्टाइल एरिया है, बहुत फर्टाइल एरिया है, यहाँ पे एग्रीकल्चर होता है, मोस्टली प्लेन एरिया है, कारण फर्टाइल होने का कारण भी है क्योंकि यहाँ से इंडिया, गंगा एंड बहुत सारी इसके ट्रिब्यूटरीज एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज फ्लो होके निकलते हैं, इस वजह से ये बहुत फर्टाइल एरिया है। इसके ठीक वेस्टर्न साइड में अगर हम जाए, यानी कि ये वाला एरिया जो वेस्टर्न मैंने प्लस साइड ड्रॉ किया है, यहाँ पे मेरा क्या है, थार डेजर्ट है, क्या है, थार डेजर्ट है, एंड ठीक थार डेजर्ट के नीचे यानी साउथ में क्या है, थार डेजर्ट के साउथ में है पेनिनसुलर इंडिया, क्या है, पेनिनसुलर इंडिया। अब ये पेनिनसुलर इंडिया क्या होता है, पेनिनसुलर इंडिया क्या कंप्राइज करता है, प्लेटोज, अनइवन प्लेटोज, अनइवन प्लेटोज पाया जाता है पेनिनसुलर इंडिया में, और ये पेनिनसुलर इंडिया के वेस्ट साइड में क्या है, वेस्ट कोस्टल प्लेन्स, और ईस्ट साइड में क्या है, ईस्ट कोस्टल प्लेन्स, और नीचे तो हम सबको पता है कि इंडियन ओशन है। तो आपको समझ आया मैंने किस तरह से बताया कि इंडिया में कहाँ पे क्या क्या है, ऑल द पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्लीज नोट इट डाउन, ओके। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा इंडिया के बारे में ही, वो ये है कि इंडिया जो है वो इंडिया को सब कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सब कॉन्टिनेंट। इतना जो हम बोल रहे हैं इतना तो समझ आ गया होगा आप लोगों को, और हम सबको पता भी है कि इंडिया एक डाइवर्स लैंडफॉर्म का कंट्री है, यहाँ पे लैंडफॉर्म्स जो होते हैं वो बहुत ही डाइवर्स होते हैं, क्या होते हैं, डाइवर्स लैंड मासेस हैं, जिस वजह से इसको इंडिया को दूसरा नाम भी कहा गया है, वो है सब कॉन्टिनेंट। आप लोगों ने सुना होगा ना, इंडिया को सब कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है, कारण क्योंकि ये एक कॉन्टिनेंट का हर एक फीचर को, इसके अंदर हर एक फीचर है, ठीक है, जिस वजह से इंडिया को सब कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। अब इसके बाद का जो पॉइंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इंडिया का जो एक्सटेंशन है ईस्ट टू वेस्ट और नॉर्थ टू साउथ, वो हमें जानना होगा, ठीक है। तो नॉर्थ टू साउथ का इसका एक्सटेंशन है 3214 किलोमीटर, ठीक है। ये कहां से कहां तक है, इंदिरा कोल विच इज इन कश्मीर, ये भी पॉइंट ये भी आता है। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट क्या है इंडिया का, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, इंदिरा कोल, कहाँ है ये, कश्मीर में है। इंदिरा कोल से नीचे कन्याकुमारी तक, नीचे कन्याकुमारी जो कि साउथ में, ये एक्सटेंशन 3214 किलोमीटर है। सो इस फिगर को याद रखिएगा। अब अगर हम ईस्ट वेस्ट का बात करें, ईस्ट वेस्ट का बात करें तो यहाँ वेस्ट में है रन ऑफ कच्छ, ठीक है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, यहाँ क्या है, रन ऑफ कच्छ, रन ऑफ कच्छ से यहाँ है अरुणाचल प्रदेश, ईस्टर्न पार्ट, अरुणाचल प्रदेश, यहां से लेके यहां तक का लेंथ कितना है, 2933 किलोमीटर। ये फिगर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। अर्थ जो है, यहां तक तो हमने पढ़ा, उसके बाद क्या, अर्थ जो है वो 360 डिग्री अपने एक्सिस पे घूमती है कितने टाइम पे, आपने बचपन में पढ़ा होगा ना, रोटेशन, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन के बारे में आप लोग को नॉलेज होगा ही। रोटेशन अर्थ कंप्लीट करती है 24 आवर्स में। तो एक बात अच्छे से सुनिएगा, 360 डिग्री को कवर करने में उसको कितने टाइम लगते हैं, 24 आवर्स। तो 1 डिग्री मान लेते हैं, 1 डिग्री जाने में इसको कितना टाइम लगता है, 24 by 360 डिग्री आवर्स।
कट करके देखते हैं क्या होता है। 1/15 आवर्स, ठीक है, इसको हम मिनट्स में कन्वर्ट करते हैं। 1/15 इंटू 60, 4 मिनट्स। यानी यहां से हमारा क्या कैलकुलेशन निकला कि 360 डिग्री जाने में अर्थ को टाइम लगता है 24 आवर्स, तो 1 डिग्री जाने में, 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड जाने में कितना टाइम लगता है? 4 मिनट्स। आप लोगों ने अभी तक बुक में पढ़ा होगा, इसका एग्जैक्ट कैलकुलेशन ये है कि इसको 4 मिनट लगता है, ठीक है, 1 डिग्री जाने में। तो हम लास्ट में ये डिस्कस किए थे कि जो ईस्ट एंड वेस्ट का जो एक्सटेंशन है वो 2933 किलोमीटर है। हम लोग अक्सर ये बात सुनते हैं कि कश्मीर टू कन्याकुमारी सब ज्यादा जानते हैं इंडिया को, भाई कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, लेकिन कोई भी ईस्ट या वेस्ट एक्सटेंशन के बारे में उतना बात नहीं करते, या फिर ये कह सकते हैं कि उतना खास शायद फेमस नहीं है, बट हमें इसको भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। रन ऑफ कच्छ से लेके वेस्ट से लेके ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश तक इंडिया का एक्सटेंशन है, ठीक है, ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन है। तो उसके बाद 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड जाने में अगर 4 मिनट्स टाइम लगता है अर्थ को, तो जाहिर सी बात है कि अरुणाचल प्रदेश मेरा क्या है? ईस्ट में है। अरुणाचल प्रदेश मेरा ईस्ट में है, और यहाँ रन ऑफ कच्छ मेरा क्या है? वेस्ट में है। तो यहां से यहां तक का जो डिग्रीज है, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंशन है, वो कितने डिग्री के आसपास है? 30 डिग्री के आसपास है। कितने डिग्री के आसपास है? 30 डिग्री के आसपास है। एंड अगर हम यहाँ इस कैलकुलेशन से जाए तो 1 डिग्री में 4 मिनट्स टाइम लगता है, तो 30 डिग्री में कितना लगेगा? 30 डिग्री इंटू 4, 120 मिनट्स, यानी 2 आवर्स। तो कहीं ना कहीं ये ईस्ट साइड में है, और हम लोग सब जानते हैं सनराइजेस इन द ईस्ट। तो अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले सनराइज होता है एज कंपेयर टू रन ऑफ कच्छ। रन ऑफ कच्छ को 2 घंटे बाद सूर्य का मुंह देखने के लिए मिलता है, ठीक है, तो 2 घंटे लेट यहाँ पे होता है। कारण लॉन्गिट्यूडिनल डिफरेंस मैंने यहाँ पे दिखा दिया। 2 घंटे पहले यहाँ सनराइज होता है और यहाँ 2 घंटे बाद सनराइज होता है। ये था बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ से कैलकुलेशंस भी आते हैं, लोकल टाइम कैलकुलेट करना, इंटरनेशनल डेट लाइन एंड ऑल ऑफ दैट, तो अभी वहां नहीं जा रहे हैं। उसके बाद का पॉइंट है, आप सभी को पता होगा कि हमारे यहाँ पे यूनियन टेरिटरी जो कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड वहां पे एक पॉइंट है जिसको हम लोग पिगमेलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट कहते हैं, ठीक है। वो जो पॉइंट है वो हमें याद रखने के लायक है, वो मतलब जरूरी है। पिगमेलियन पॉइंट या फिर इंदिरा पॉइंट कहाँ है? क्वेश्चन आता है, कहाँ है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ठीक है। कितने डिग्री पे लोकेटेड है? 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, ये याद रखिएगा, ओके। ये तो था ये पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, एरिया के हिसाब से इंडिया कितने नंबर पोजीशन पर आता है पूरे वर्ल्ड वाइड में? 7th लार्जेस्ट कंट्री, 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड क्या है? इंडिया है, 7th लार्जेस्ट है। तो फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सा है, सेकंड लार्जेस्ट कौन सा है, थर्ड लार्जेस्ट कौन सा है, ये आप सबको याद रखना होगा। एरिया ऑफ इंडिया क्या है, ये फिगर भी हमें याद रखने की जरूरत है। 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर ये इंडिया का एरिया है, और इंडिया जो है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है, मैंने पहले ही कहा। तो सबसे फर्स्ट क्या है, सबसे लार्जेस्ट कंट्री क्या है हमारे वर्ल्ड में? रशियन फेडरेशन, ठीक है, फर्स्ट में है। उसके बाद कनाडा सेकंड लार्जेस्ट कंट्री, थर्ड यूएसए, फोर्थ चाइना, 5th ब्राजील, 6th ऑस्ट्रेलिया, और इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री। यहाँ पे जो मैंने दिखाया है, हर एक कंट्री का नाम आपको याद रखना है, लेकिन ठीक है, कहीं से भी क्वेश्चन दे देगा, बोल दिया अगर विच इज द 3rd लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, तो यूएसए होगा। तो ये तो था एरिया के बारे में। आज के लिए इतना ही, होप करती हूँ